मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं योजना विधि या कहें प्रयोजना विधि, और इसी को हम प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। इस योजना या प्रोजेक्ट विधि के गुण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इसके कौन से गुण है, कौन सी इसकी विशेष खासियत है। इसके गुण की जब बात करते हैं तो इसका प्रथम गुण वैज्ञानिक गुणों का विकास। किसमें? विद्यार्थी में। वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक जो होता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में जो कार्य करता है, उस वैज्ञानिक के जो गुण होते हैं वो गुण एक विद्यार्थी में विकसित होते हैं इस विधि के प्रयोग के द्वारा। और इस विधि का जैसे प्रयोग होता है तो उसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन होता है, एक सिस्टम होता है, क्रमबद्धता होती है, और उससे विद्यार्थी के गुणों का विकास वैज्ञानिक रूप में होता है। मतलब वैज्ञानिक गुणों का विकास विद्यार्थी में इस विधि द्वारा संभव है। 2 नंबर गुण, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन। मतलब इस विधि में मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पूर्णतः पालन किया जाता है, जो कि एक सकारात्मक पहलू है। नंबर 3, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम कराना इसमें सम्मिलित होता है। और इसमें जो विद्यार्थियों को अधिगम करवाया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो नवीन ज्ञान दिया जाता है, वो उनकी व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं, विद्यार्थी के जो अलग अलग स्तर हैं, उनकी योग्यता, रुचि, क्षमता के अनुसार, उन योग्यता, रुचि और क्षमता को देखते हुए, उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार ही प्रयोजना विधि में अधिगम करवाया जाता है। ये इसकी विशेष खासियत है, विशेष गुण है इसका। नंबर 4, सामाजिक गुणों का विकास। योजना विधि में एक साथ में 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी मिलकर भी कार्य करते हैं, योजना में भाग लेते हैं। ऐसे में साथ साथ जब कार्य करते हैं, योजना में भाग लेते हैं, तो एक दूसरे के सहयोगात्मक रूप में मतलब सहयोग करने के स्वभाव में, व्यवहार में परिवर्तन, सहयोग करने में, साथ रहने में। जिस तरीके से समाज में बहुत सारे लोग अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को आपस में दूर करते हैं, ऐसे ही इसमें भी विद्यार्थी एक दूसरे की समस्याओं का निराकरण एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से करते हैं, और साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ऐसे में इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। नंबर 5, प्रयोजना विधि या योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि करके सीखने के सिद्धांत जो है, जो एक शिक्षण के क्षेत्र में सबसे बढ़िया और सर्वोत्तम सिद्धांत कहलाता है, सबसे अच्छा सिद्धांत कहलाता है, जो विद्यार्थी केंद्रित होता है। विद्यार्थी से क्रिया करा करके विद्यार्थी को ज्ञान बांटा जाता है, विद्यार्थी को नवीन ज्ञान सिखाया जाता है या अर्जन करवाया जाता है। तो एक करके सीखने पर जो आधारित विधि है वो योजना विधि है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं योजना में भाग लेता है और स्वयं क्रिया करके उस अंतिम समस्या के मतलब अंतिम जो पहलू है, जो समस्या का समाधान करना है, उस तक पहुंचने का प्रयास विद्यार्थी खुद स्वयं आगे बढ़कर करता है। विद्यार्थी खुद क्रियाशील रह करके आगे समस्या का समाधान करता है या नवीन ज्ञान का अर्जन करता है इस विधि में। तो इससे ये विधि एक विशेष विधि, एक विशेष खासियत इस विधि की ये भी बन जाती है कि करके सीखने के सिद्धांत पर यह आधारित है। नंबर 6, योजना विधि में किसी समस्या का समाधान होता है, या तो किसी समस्या का समाधान होगा इस विधि में, और यदि समस्या का समाधान नहीं होता तो उसके स्थान पर किसी नई वस्तु का सर्जन होगा या निर्माण होगा। तो इस विधि के द्वारा इस विधि को जब काम में लिया जाता है, या तो कोई समस्या को लेकर के हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें समस्या का समाधान होता है, हमारी बाधाएं दूर होती हैं, हमारे विद्यार्थी उन बाधाओं को दूर करते हैं और आगे अपने नवीन ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं, या फिर विद्यार्थी इस योजना में भाग लेकर के नवीन पदार्थ का निर्माण करते हैं, नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में समस्या का समाधान या किसी वस्तु के निर्माण में ये योजना विधि विद्यार्थी को मदद पहुंचाती है। नंबर 7, व्यक्तित्व विकास में सहायक। यह विधि विद्यार्थी को अपने व्यक्तित्व को साबित करने का, अपने व्यक्तित्व में निखार करने में पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाती है। मतलब इसमें विद्यार्थी एक साथ में आगे बढ़ते हैं और विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार
अपने आप को साबित करे कि मैं सर्वोत्तम हूँ, इसके लिए उसको पर्याप्त अवसर दिया जाता है और इससे उसके स्वयं के व्यक्तित्व में निखार आता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, या व्यक्तित्व में सुधार होता है, या विकास कहें या सुधार कहें, तो ये व्यक्तित्व के विकास या सुधार में परियोजना विधि विद्यार्थी की मदद करती है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि इस परियोजना या प्रोजेक्ट या योजना विधि के मुख्य गुण कौन से हैं, मुख्य खासियत कौन सी है। थैंक यू।